वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून के बारे में, जो कि साथ साथ आपको देगा 5 पोर्टल की एनर्जीज और साथ ही ग्रहण भी है, बुध पूर्णिमा है, बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन है। तो अच्छा दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है। आप अपनी एनर्जीज को हाई रखिए, अपने आप पे काम कीजिए और जिन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है उनको रिलीज़ कीजिए। तो पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। तो आज की रीडिंग के लिए बस छोटी सी ही बात है, वो ये है कि एनर्जीज हाई रहनी चाहिए। और अगर आपको लो महसूस होता है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एनर्जी शिफ्ट हो रही है और बहुत ही मेजर शिफ्ट्स आपको महसूस होंगे इस टाइम पीरियड में। और ये आपके लिए, हम सबके लिए अच्छा है, यानी कि ये बहुत समय से पेंडिंग था, इसको होना जरूरी था। तो कहीं अगर एंडिंग्स हो रही हैं, कहीं अगर बिगनिंग्स हो रही हैं, तो उसके लिए ओपन रहिएगा। किसी चीज़ को कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टावर मूवमेंट आता है तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसको हो जाने देना है। इसलिए हो जाने देना है क्योंकि इन चीज़ों को रिलीज होने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कभी भी ये लगे कि आप किसी चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए ये याद रखना जरूरी है कि आपके अंदर एक रेजिस्टेंस है और आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपके अंदर कोई फियर है और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, ये आप सोचते हैं, फियर के अंदर रहते हैं और आप नई शुरुआत करने से घबराते हैं। तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली हैं। इनकी अगर आपको ये पता है कि चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, कहानियाँ बदल रही हैं और आप अपने किरदार को निभाना जानते हैं, या आप एक अच्छे माइंडसेट को आप बनाकर चल सकते हैं, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि देखिए, फुल मून की एनर्जीज हैं आपको पता ही है, ग्लिप्स की एनर्जीज हैं, तो लोग डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती हैं जो कि केओटिक हों, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने की हर संभव कोशिश की जा सकती है। 5 पोर्टल की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है और जो भी आपके थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल इन सब का एक ही निचोड़ ये है कि आप लोगों के लिए, हम सब के लिए मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं। चीज़ें बदलेंगी, बहुत चीज़ों में आपको उथल पुथल लगेगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उनको डिवाइन पे छोड़ दीजिएगा और जो चीज़ें आपको समझ में आए उनको अप्रिशिएट कीजिएगा, उनके साथ आगे बढ़िएगा। यही करके ही आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा कोई इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है तो उसको रिलीज़ कीजिएगा, आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ना कुछ चेंजेस सभी की राशियों में, सभी के लग्नों में आएंगे, यानी कि सभी को कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत समय से जो चीज़ें पेंडिंग थी वो आगे बढ़ेंगी, जितने भी ब्लॉकेजेस थे एनर्जेटिक लेवल पे वो सारे रिमूव होंगे। इसके लिए अगर आप नहीं भी चाहेंगे कि कुछ चेंजेस हों तो वो होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, यूनिवर्स में ऐसी ही चीज़ें हैं। यूनिवर्स एक शिफ्ट चाहता है, एक बदलाव चाहता है, वो बदलाव उसको चाहिए। उस बदलाव के लिए वो आपकी लाइफ में भी उन सब चीज़ों को लेकर आएगा जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी हैं। अब ये आपको किसी के क्रिटिसिज्म से मिले, ये आपको किसी के अप्रिसिएशन करने से मिले, या आपको किसी के सपोर्ट करने से मिले, या फिर किसी का सपोर्ट वापस लेने से मिले, यानी कि हो कुछ भी, लेकिन इसमें आपकी ग्रोथ होगी। बस ये माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। तो अपनी एनर्जीज का ध्यान रखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स में, लाइफ में, एनर्जीज में जो कुछ भी होता है वो आपको कुछ अच्छा देने के लिए होता है और उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये आपकी अपनी जर्नी पर, अपने थॉट पैटर्न पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ग्रहण आते जाते रहते हैं, पोर्टल्स आते जाते रहते हैं और साथ ही साथ फुल मून और न्यू मून तो हर 15 दिन के बाद होते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ अलग हो रहा है, कि जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है।
यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है। इस बात को जिस दिन आप समझ जाएंगे कि जो भी घटनाएं आपके साथ में होती हैं वो आपके लिए होती हैं, आपकी जर्नी के लिए होती हैं और आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं, आपकी लाइफ की लर्निंग लेसन्स और एक्सपीरियंसेस के लिए होती हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस दिन के बाद आपको कोई भी बात उतनी पीड़ा नहीं देगी जितना जितना कि नॉर्मली देती है। यानी कि माइंडसेट चेंज होते ही आपकी लाइफ में अपने आप ही ग्रोथ की जो चांसेस हैं, जो ग्रोथ के अवसर हैं वो आपके लिए बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जो चेंजेस आपके लिए आते हैं। तो 55 नंबर की एनर्जीज रहेंगी क्योंकि 5-5 पोर्टल है। पॉजिटिव रहिएगा, अपनी लाइफ में एक हेल्दी माइंडसेट को कहीं ना कहीं लेकर आइएगा। अगर कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है उसको रिलीज कीजिएगा और अपने आप को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने आप में एक अच्छी एनर्जी देखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कहें कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम देखनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये देखिएगा कि आप कैसे उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इन सबको आप अपने काम में ले सकते हैं। इक्लिप्स की एनर्जी, लूनर इक्लिप्स की एनर्जीज आपके इमोशंस को प्रभावित करेंगी। फुल मून भी है और साथ साथ पोर्टल की एनर्जीज हैं, तो शिफ्ट तो हो ही रहे हैं, इंटेंस है एनर्जी। तो अपने आप पे थोड़ा रहम करना है, अपने आप से थोड़ा प्यार करना है, अपने आप की थोड़ी केयर करनी है। तो आपको मैसेजेस डाउनलोड होंगे, सभी को होंगे। ऐसा नहीं है कि एक को ही हो रहे हैं और बाकी किसी को नहीं हो रहे। आप सभी को मैसेजेस डाउनलोड होंगे क्योंकि यूनिवर्स आप सभी को आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए मैसेजेस भी देगा। और अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं भी तो भी वो डाउनलोड होंगे क्योंकि वो आपके आगे काम में आएंगे जब ब्लॉकेजेस वो रिमूव हो जाएंगी। यानी कि जो कुछ भी है, ओवर थिंकिंग से, डाउट से, जितने भी नेगेटिव डार्क थॉट्स हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जीज बहुत रहेंगी क्योंकि जो मिस्ट्री वाली एनर्जीज में बहुत हैं, तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है और आप क्रिटिसिज्म वाली एनर्जीज में भी पड़ सकते हैं। फियर भी आपके अंदर हो सकता है, आपको लग सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं। और हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन वाली एनर्जीज हैं। तो आपको डाउट रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ भी रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई बड़े डिसीजंस लेने से बचिएगा, अभी कुछ बड़ा करने से बचिएगा। चेंज आपके लिए आ रहा है। तो एक बात बस ध्यान रखिएगा कि लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता भी है आपके किसी काम के लिए, आपके थॉट्स के लिए, आपके बिलीफ सिस्टम के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ की चॉइसेस के लिए, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब लोग आपको कुछ अलग करता हुआ देखते हैं, जब कुछ लोग आपको अपने लिए करता हुआ देखते हैं, अपनी लाइफ जीते हुए देखते हैं, तो वो चारों दिशाओं से आपके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं या अटैक करवाने आ जाते हैं। अब ये अटैक वर्बली हो सकता है, आपके लिए फिजिकल हो सकता है, आपके लिए मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, साइकिकली अटैक हो सकता है क्योंकि फुल मून है और इक्लिप्स है। तो तैयार रहिएगा और अपनी स्पिरिचुअल टीम को कहिएगा आपको प्रोटेक्ट करें। तो जो लोग भी आपके साथ वर्बली या फिजिकल फाइट में पड़ना चाहते हैं या मेंटली आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं या साइकिकली आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं, ये करते रहते हैं, पूरा हफ्ता ऐसा ही जाता है, फुल मून का हो, इक्लिप्स का हो, लोगों को मौके मिलते हैं इन सब चीज़ों को भुनाने के। तो आप भी भुनाइए, सारे मौके को कीजिए। आप ये कि जो भी नेगेटिविटी है आपके रिलीज करते जाइए। चाहे कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे वो आपको कोई बैड वाइब्रेशंस भेज रहा है, देखिए ये चीज़ होती हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे तो इसके बारे में बात होती है और जब तक मैं वीडियोस बना रही हूँ इसके बारे में बात होती ही रहेगी। तो लोग आपको बैड वाइब्रेशंस भेजते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे इवेंट्स के ऊपर आपके लिए स्पेशल चीज़ें अरेंज की जाती हैं आपके साथ खराब करने के लिए। तो अगर आपको ये लगता है कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता तो इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। ऐसा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ कभी नहीं हुआ या हमारे साथ कभी नहीं हो सकता, उन लोगों के साथ भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उनके परिवार में होते हुए देखी हैं। तो जिन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को कहा कि हमारे साथ नहीं हो सकता, उनके साथ सबसे पहले मैंने होते हुए देखा है। ये मेरे पर्सनल अनुभव में है, यानी कि पर्सनली मैंने अपने आसपास के लोगों में ये होते हुए देखा है। तो मेरे अनुभव में जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के सबसे प्रोटेक्टेड पर्सन है और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी कुछ टेक्निक्स बताइएगा इस तरह की जो कि हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सभी लोग सभी के काम में आइए, कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। बाकी अगर आप ये कहने वाले हैं ईश्वर है और ईश्वर सबको देखता है और ईश्वर सबको बचाता है, डेफिनेटली ईश्वर है, ईश्वर सबको बचाता है, ईश्वर सबको देखता है, ईश्वर हमको बुद्धि भी देता है, ईश्वर हमको विचार भी देता है और ईश्वर हमको कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। ईश्वर आता है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको बचाने के लिए नहीं आता, ईश्वर आता भी है। ये भी मेरे पर्सनल अनुभव में है कि ईश्वर खुद भी उतर के आता है आपको बचाने के लिए, किसी भी ऐसी दुर्घटना से, घटना से जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो।
लेकिन साथ ही साथ हर जगह ईश्वर को प्रकट होने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात वो हमें बुद्धि देता है। हम एक समझदार आत्मा है, वो हमें बुद्धि देता है। उसने हमें ज्ञान दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ईश्वर ने जो भी दिए हैं रिसोर्सेस, उनका इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं कीजिए। और अगर आपके साथ में स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड में अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ में आपकी बनती नहीं है और वो आपकी लाइफ में वापस आता है, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि उसके साथ आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना। स्पेसिफिकली पास्ट के लोग हैं या ऐसे लोग जिनके साथ आपके थॉट पैटर्न मैच नहीं करते हैं, एक डिस्टेंस रखिएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि बस डिस्टेंस ही रखिएगा। उसमें कुछ कहने और नहीं कहने की बातें नहीं हैं, क्योंकि जो लोग जैसे होते हैं वो चाहे अपने आप को कितना भी बदल लें, आप हैबिट्स बदल सकते हैं, आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो आपकी अपनी विश है, आप इसमें क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। अपनी सिचुएशंस को ध्यान में रख के कीजिएगा जो भी आप करें, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के कीजिएगा जो भी आप करें। प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं और वहीं से आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जर्नल लिख सकते हैं आप, रिचुअल कर सकते हैं, कागज़ पे लिख के जो चीज़ें आप रिलीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए आप जो कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कोई 5 अफर्मेशन आप चुन सकते हैं, 5 बार उन अफर्मेशंस को लिख सकते हैं। और 55 टाइम भी आप लिख सकते हैं, यानी कि 55 बार भी आप लिख सकते हैं। ये जो भी एनर्जीज हैं ये आपको हेल्प करेंगी। बस आपको खुद की हेल्प करनी है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। लाइफ रुकने का नाम नहीं है। हालांकि लोग आपको स्टक करने की, आपको परेशान करने की, आपको स्पेसिफिकली पास्ट के लोगों में और पास्ट के एनर्जीज में स्टक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो भी कोशिशें होंगी इसमें आप कितना ट्रैप होते हैं या कितना ट्रैप नहीं होते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके अपने ही माइंड सेट के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देख लेते हैं एनर्जीज कैसी हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत ही भोले सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो आप जो डिवाइन सोल्स हैं, ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप मुझे सुपर थैंक्स दीजिएगा। सुपर थैंक्स जो है वो एक डोनेशन के लिए है कि अगर आपको क्रिएटर का काम पसंद आता है आप उसको डोनेट कर सकते हैं। तो सुपर थैंक्स का जो बटन है एक्टिव है मेरे चैनल पे। तो जब भी आपको लगे कि आपको चैनल पे डोनेट करना चाहते हैं या फिर आप कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ और आपको लगता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डोनेट करना चाहिए चैनल को, तो जरूर कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको कि सुपर थैंक्स का बटन कौन सा है। वो आपको दिख जाएगा, हार्ट शेप में है, जहाँ पे लाइक का बटन होता है उसके बराबर में ही है, हार्ट शेप में डॉलर का साइन उस पर बना हुआ है। बस वो एक जरिया है आपका थैंक्स देने का, ये एनर्जी एक्सचेंज करने का। मैं बहुत आभारी रहूंगी, चैनल को आप हेल्प करेंगे, डोनेट करेंगे तो। लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप चैनल को डोनेट करें, आप चैनल पे कुछ खर्च करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डोनेट करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मुझे हेल्प मिलेगी, तो चैनल को यहाँ पे ग्रोथ में और कर पाऊँगी। बाकी तो मैं आप लोगों के होने के लिए बहुत आभारी हूँ हमेशा ही। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त? आपके लिए जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं और जितने भी एंजेलिक एनर्जीज हैं, सेलेस्टियल्स एनर्जीज हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सेक्रेड ब्रेथ, लाइफ फोर्स और कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड है। सेक्रेड देखते हैं, 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन की बात है ही यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सेंसुअलिटी का, फेमिनाइन विजडम एंड पैशन। ये कार्ड है 38 नंबर का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए करेज का कार्ड, माँ दुर्गा की एनर्जी, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली। डेफिनेटली आपको ये स्ट्रेंथ दिखानी ही होगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो पहले कुछ कार्ड और ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 10 और 38 नंबर का कार्ड है, और एक दो कार्ड और ले लेते हैं। पहले थोड़ी एनर्जी समझ लेते हैं क्या है। अपने आप को नर्चर करने की एनर्जीज तो है ही, क्योंकि फेमिनाइन विजडम है यहाँ पे। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आप ये समझें, और कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो डेफिनेटली बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें आ सकती हैं, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आपसे ये कहा गया है कि लाइफ जो है इस वक्त आपको इस समय में, क्योंकि यहाँ पे एनिमल टोटम्स भी हैं, तो यहाँ पे डॉल्फिन का है, यहाँ पे
टाइगर का है तो आप इनके एनिमल टोटम्स की मीनिंग देख सकते हैं गूगल पे, आप उसको सर्च कर लीजिएगा अपने लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होंगी। आप अपनी जर्नी में जहाँ पर हैं उसके हिसाब से आपके लिए इसके मैसेजेस होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि न्यू डोर ओपन हो रहा है, जो कि आपके लिए एक करेज की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे करेज की एनर्जी ही दे रहा है। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था करेज का, लेकिन फिर भी आप नर्चर होने के लिए तैयार हैं, आप हील होने के लिए तैयार हैं, और लाइफ आपके साथ में एक न्यू वे में, एक करेजियस वे में आपके साथ में यहाँ कम्युनिकेट करने वाली है, या इस 5/5 पोर्टल में, इस लूनर इक्लिप्स में, फुल मून में आपके साथ करेगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपके पास में ही है, कि आप इस दरवाजे को खोलकर अपने उस साहस को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, या फिर आप न्यू बिगनिंग्स के लिए ओपन हैं कि नहीं है। ये एनर्जीज आपको फिर लाइफ के साथ आपको एक नए तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप अपने हार्ट को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखिए, यानी कि आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलाव की तरफ हैं, और आपके हार्ट की जो फीलिंग्स हैं वो भी यहाँ बदलेंगी, यानी कि इमोशनली आपके ऊपर असर पड़ेगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डॉल्फिन की एनर्जीज हैं जो कि पानी में रहती है, और यहाँ पर भी जिस तरह की एनर्जीज में समझ पा रही हूँ फेमिनाइन एनर्जीज में, तो पैशन और कम्युनिकेशन, लाइफ फोर्स एनर्जीज, फेमिनाइन विजडम, ये कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी दे रहा है जहाँ पर आपके लिए अपने लाइफ के बारे में बात करना और सही सही बात करना, जो आपके मन में है उसी की तरफ जाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आप ओपन रहेंगे जो कि आपके हार्ट के मैटर हैं, जो कि आपकी लाइफ के मैटर हैं, जो कि आपकी लाइफ टाइम के मैटर हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स रहेंगे इन आने वाले सालों में भी, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब आप उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ ग्रोथ करनी है। डेफिनेटली बड़े बड़े चेंजेस आते ही रहेंगे, मेजर शिफ्ट्स होते ही रहेंगे, लेकिन इस मेजर शिफ्ट के अंदर आप जिस जर्नी पे हैं या जिस तरफ आप हैं उसमें आपको एक पैशन दिखाना होगा, और ये न्यू डोर आपके लिए उस पैशन के साथ ही ओपन हो रहा है। यानी कि जो भी पैशन आप दिखा रहे हैं अपनी एनर्जीज के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वही चीज़ें आपके लिए एक न्यू डोर को ओपन कर रही हैं या फिर करेंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। आपके लिए मैसेज है एस्पिरेशन का, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। तो आपके लिए अगर ये 22 नंबर का कार्ड है, ओके, तो आपके लिए जो भी न्यू डोर ओपन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ये कहते हैं कि एक आपके लिए जो दरवाजे अब खुल रहे हैं वो आपको अनलिमिटेड जगह पे लेके जा रहे हैं, यानी कि आपका देखने का नजरिया बड़ा होना चाहिए, बहुत सारी संभावनाओं की तरफ आपका गौर होना चाहिए, या आपको बहुत सारी संभावनाओं की तरफ गौर करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो नए रास्ते आपके लिए ओपन होंगे वो आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पर आपका डेफिनेटली बहुत ही साहस के साथ में और बहुत ही पैशन के साथ में, बहुत ही लाइफ फोर्स एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, क्योंकि चेंजेस तो होंगे इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा। तो जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे तो आप खुद को बेहतर पाएंगे, और आप लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स, तो आप एक लाइट वेट एनर्जीज में रहेंगे, जिससे आपको अपनी लाइफ को बेहतर समझने का मौका मिलेगा, और आप बेहतर तरीके से अपनी ही लाइफ से, अपनी ही सोल से, अपनी सोल फैमिली से, या फिर अपने विचारों के बारे में आप खुलकर बात कर पाएंगे। यानी कि अब आप जो कुछ भी करने वाले हैं इसमें आप बहुत ही खुलकर चीज़ों को करेंगे, जिससे कि आपको अपने पैशन को एक वजह देने का मौका मिलेगा। जिस भी चीज़ को लेके आप पैशन महसूस करेंगे उसको एक वजह देने का, उसमें कुछ करने का, कुछ क्रिएट करने का मौका मिलेगा डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ में। साथ ही साथ कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगे कभी भी कि आपसे बात नहीं हो रही है या आप बहुत हैवी एनर्जी महसूस कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के ऊपर डेफिनेटली असर डालने वाली हैं। सारी जो भी ये जो प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं असर डालेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेक्रेट एनर्जीज को समझें और खुद को आप टॉर्चर ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं आपके ऊपर, तो जर्नलिंग कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है कुछ कहने के लिए, लिखिए या फिर कहीं रिकॉर्ड कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए। उससे आपको एक अच्छा अनुभव होगा। फुल मून की एनर्जीज हैं, आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में और ग्रोथ करने में, आपको समझने में कि आपको किस तरह से आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करनी है। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। तो ये कार्ड नीचे गिर गया था, तो मैंने आपसे यही कहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने लाइफ में जिन चीज़ों को लेके आप पैशन महसूस करते हैं उसमें आके जाएंगे। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको अपोज करें। देखिए हर तरह की एनर्जीज रहेंगी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी स्वीट स्वीट रहेगा ऐसा नहीं होता है।
जीवन ऐसा है ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो सबको शुगर हो जाएगी। मेरी इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो लोग आपकी लाइफ में रोड़े अटकाते हैं या फिर आपको हैरेस करने की कोशिश करते हैं किसी भी लेवल पे, जहाँ पर वो आपको ये कहते हैं कि आप सैक्रेड नहीं हैं, आप प्योर नहीं है, आपकी वाइब्रेशन सही नहीं है। ये आपके लोगों के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे होता है ना कि क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे कि होता है कि र्यूमर्स फैलाना आपके लिए, गॉसिप करना या फिर आपको क्रिटिसाइज करना, आपकी आलोचना करना। जैसे कि सिंपल मैं आपको अपने चैनल का एग्जांपल ही दे सकती हूँ कि जैसे कि चैनल पे कोई अगर इस तरह के कमेंट्स करे जो कि आपको क्रिटिसाइज करने वाले हों, या फिर आपके बारे में किसी अदर चैनल पे बात की जाए, या फिर आपके खिलाफ किसी को ऐसा खड़ा किया जाए कि वो आपके खिलाफ जाकर किसी चैनल पे कुछ बोल रहा है। देखिए, जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, यानी कि और हो भी सकता है, क्या कह सकते हैं, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे नहीं हैं, जबकि आपको पता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उन बातों को कह रहे हैं जो कि आप महसूस करते हैं, ये जो आपके अनुभव में है। जैसे कि मैं अपने चैनल पे करती हूँ, जो चीज़ें मेरे अनुभव में है या फिर जिन चीज़ों को मैंने अपने आसपास होते हुए देखा है मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस में, और जो मैसेजेस मुझको डाउनलोड होते हैं, वही मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। कल को कोई उठ के ये कहने लगे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, तो डेफिनेटली सही नहीं हो सकती, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, आपकी लाइफ जर्नी में नहीं है, आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं भी चीज़ों को उसी तरह से देखती हूँ, मेरे बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही हों, या फिर मैं आपके लिए अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर लूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ में, या जिस सोल की एनर्जी के साथ में, जिस एसेंस के साथ में आप काम कर रहे हैं, या जो आपकी सोल का एसेंस है डेफिनेटली, और लोग उसको भी चुराने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके साथ में अगर आप किसी चीज को लेके सेक्रेट आपकी एनर्जीज हैं अगर, और आप अवेयर हैं कि सेक्रेट हैं आपकी एनर्जीज, आप अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी में खास तौर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप बहुत प्योर वाइब्रेशन से, हाई वाइब्रेशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने नॉर्मली आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो लोग आपकी डेस्टिनी से, आपकी लाइफ से, आपकी सोल में से वो चीजें छीन लेना चाहते हैं, निकाल लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो आप गूगल सर्च कीजिएगा कि ऐसा भी होता है। लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपके क्या क्या गुण उनको चाहिए, वो गुण आपके खींच लेते हैं, आपका एसेंस खींच लेते हैं, आपके अंदर से वो चीजें निकाल के आपको खोखला कर देते हैं, आपको खाली कर देते हैं। फिर आप सोचते रहिए, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, या आपने अपने समाज में ऐसे लोग देखे होंगे, या फिर आपने सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, किसी ना किसी ने तो डेफिनेटली देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपके परिवार में किसी बड़े ने जरूर देखे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी का लड़का बहुत अच्छा कमाता था और बहुत अच्छे उसके सद्गुण थे, लेकिन अचानक से वो लड़का बिगड़ गया, अचानक से वो लड़का शराब पीने लगा, अचानक से वो लड़का जुआ खेलने लगा, अचानक से मतलब कुछ ऐसा करने लगा जिसकी वजह से उसका पूरा करेक्टर जो है खराब हो गया, या फिर उसकी जो हेल्थ है वो एकदम डिटोरेट हो गई, एकदम से सब कुछ उस पर असर आ गया। तो ये ऐसे नहीं होता है कि कुछ जादू की छड़ी कि उस लड़के के दिमाग में आया और वो सब कुछ छोड़कर इस सबसे बुरा इंसान इस दुनिया का बन गया जो सबसे अच्छा था। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर कुछ ऐसा किया, उसके अंदर से वो चीजें निकाल ली जो कि उसको अच्छा बनाती थी, जो कि उसको बेहतर बनाती थी, जो कि उसको सही रास्ते पे रखती थी, और उसको उस एनर्जी में डाल दिया जो कि उसके लिए बेहतर नहीं थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जेलसी है, कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कहीं एनवी है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है जहां पर लोग आपसे ये कहें कि आप सही नहीं कर रहे, और आपको उन चीजों को फॉलो करना चाहिए जो कि वो फॉलो करते हैं, या फिर उस तरह के माइंडसेट में आपको रहना चाहिए जो कि जिस तरह के माइंडसेट में वो रहते हैं। तो बिल्कुल आप अपने माइंडसेट में रहिए, लेकिन किसी के माइंड को यहाँ पे वॉश करने की, किसी के माइंड को ट्रैप करने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ों में आप पैशन महसूस करते हैं अपने कामों को करने में, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने में, तो डेफिनेटली आप अपनी ट्रू फीलिंग से करते हैं। आपको पता है
कि आपको किस तरफ जाना है, इसलिए आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसी बात को फॉलो कर रहे हैं जो आपको पता है कि सही है, और लोग आपसे आके ये कहें कि तुम ये सही नहीं कर रहे, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप सही कर रहे हैं, और आप सही कर रहे हैं इसलिए आपको रोकने की कोशिश हो रही है। और अगर आपको रोकने की कोशिश हो रही है, चाहे आपकी बदनामी करके, चाहे आपके बारे में गॉसिप करके, आपके बारे में र्यूमर्स फैला के, जो कुछ भी करके हो रही है, वो आपके लिए हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने में। हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। डेफिनेटली आपके लिए जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जब आप अपने लाइफ के अंदर अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपको सरप्राइजेस मिलते हैं। कई बार हम लोगों की बहुत सुनते हैं, तो इस एनर्जी में आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आपका हार्डवर्क है वो आपको मिलेगा। आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल उस पर बढ़िए। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपके लिए वाटर की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन देम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। और वाटर, जो वाटर है वो आपके इमोशंस की बात भी करता है, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने पानी का ध्यान रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो वाटर है एक फ्लोइंग एनर्जीज है, और आपका पैशन भी फ्लो करता है। जब आप किसी डोर से गुजरना चाहते हैं, किसी गेटवे से आप जाना चाहते हैं, किसी पोर्टल को आप पार करना चाहते हैं, तो पोर्टल ही है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे? पोर्टल ही तो है, गेट ही तो है, पोर्टल ही तो है। इसके पार जो आप जा रहे हैं या आप जा चुके हैं, बहुत सारी ओपनिंग है आपके लिए, अनलिमिटेड चीज़ों की। आपकी पहुंच जो अभी तक लिमिटेड थी, आपके लिए दरवाज़ा खुल गया है। आप इस पोर्टल के डेफिनेटली पार हो गए हैं, और ये जो भी एनर्जी के आप पार जा रहे हैं, ये आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस, अनलिमिटेड चॉइसेस, अनलिमिटेड पैशन, और कहीं ना कहीं अनलिमिटेड लाइफ फोर्स एनर्जी देगा। वेटिंग फॉर यू, और पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। और क्या चाहिए? मैंने तो आपके सामने ही इन सब बातों को कहा है कि आप जिस भी रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो मेरी जो रीडिंग्स हैं, मेरी जो एनर्जीज हैं, मेरी जो प्रेयर्स हैं, उन्हीं लोगों के लिए काम कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अदर लोगों की हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए ही काम कर पाती हैं जो कि सही रास्ते पे हैं। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ, ना मैं किसी पे, देखिए अगेन मैं दोहरा रही हूँ, ना मैं किसी पे स्पेल वर्क करती हूँ, ना मैं किसी के लिए हाय तौबा करती हूँ, ना ही मैं किसी की लाइफ से कुछ छीनना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी की जगह पाना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी का बुरा सोचती हूँ। एक्चुअली मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ। तो छोटे छोटे कदम आप उठाते जाइए एक एक करके, और आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। बस आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना है, और वही फीलिंग्स आपको आगे बढ़ाएंगे या आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ टैरो कार्ड्स लेते हैं। अपनी ट्रू फीलिंग्स की इसलिए सुनना है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे रहे होंगे या हैं जो कि अपनी ट्रू फीलिंग्स को दबा रहे हैं, जो कि सुन नहीं रहे हैं अपनी ही ट्रू फीलिंग्स। आप लोगों के कहने में आके उन कामों को या उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी बदलेंगी, क्योंकि आप अब जिस एनर्जी में जा रहे हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो आपके लिए अचानक होगा परिवर्तन। और ये जो अचानक परिवर्तन आपके लिए होगा, ये नए दरवाजे खोलते हुए आपको लेके जाएगा आगे अनलिमिटेड वाली जगह पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कुछ बनाने की, तो आप कुछ बना रहे हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स नहीं सुन रहे हैं, आप दूसरों के बारे में सुन रहे हैं, दूसरों के लिए सुन रहे हैं, दूसरों से सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, आप गलत जगह पे हैं। आपको सही जगह पे अगर रहना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए हार्ड वर्क करें, अपने काम पे फोकस करें। और यही आपके लिए मेन मैसेज है कि आप अपने कामों पे फोकस करें, स्पेसिफिकली आपके कैरियर या जॉब से रिलेटेड, आपकी मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस कीजिए, उनको बनाने पे फोकस कीजिए, और फालतू की चीज़ों में समय कम निकालिए। द हैंगमैन, तो ये कार्ड आपके लिए जो मैसेज दे रहा है वो ये कहता है कि आप स्टक रहे हैं किसी जगह पे, और अब आप, और वैसे अगर आप स्टक भी रही हैं तो स्टक रहते हुए भी आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बहुत हुआ है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत मिली है, तो इस जगह से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जीज, अगर आप अपने आप को अकेला भी पाते हैं या फिर अकेला पाएं किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में, ये एनर्जीज आपको मौका दे रही हैं अपने आप को बेहतर समझने का, और दुनिया को, जैसे वो है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपको उल्टे चश्मे से या उल्टे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रही हैं। तो आप स्टक नहीं हैं। अगर आपको ये लगे कि इस एनर्जी में आप स्टक हो गए हैं, आप तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और रीडिंग में सुना था कि हम आगे बढ़ेंगे, तो जिस जगह पर भी आप हैं, ये एनर्जीज आपको अभी तक बेहतर बनने का मौका दे रही थी, अब बेहतरीन बनने का मौका देंगी, यानी कि आपके लिए अच्छे में से भी और अच्छा क्रिएट यहाँ हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। ये भी नंबर का कार्ड है, ये तो है ये सब वॉन्ड्स का। डिवाइन पैशन रहेगा, डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, डिवाइन आपको वो पैशन देगा जिससे कि आप
आपके हाथ में अथॉरिटी आएगी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन आपके हाथ में अथॉरिटी आएगी, आपके हाथ में पावर आएगी, आपके हाथ में क्रिएटिविटी आएगी, आपके हाथ में ग्रोथ आएगी। आपको वो चीज़ें करने का मौका मिलेगा या फिर आपको कुछ करने का मौका मिलेगा, बेहतर क्रिएट करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये जो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, ये आपके लिए फ्लो लेकर आ रहा है और मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था आपके लिए, जो ये फ्लो आपको मिलेगा। इसलिए ये डिवाइनली गाइडेड होगा और डिवाइन इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करता है, जो भी एफर्ट्स आप लगाते हैं या फिर आप मेहनत करते हैं। द वर्ड थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कंप्लीशन है, यहाँ पे नंबर 1 का कार्ड है आपके लिए, वर्थ वेटिंग फॉर। तो जो भी कंप्लीट आप करना चाहते थे, जो भी आप विक्ट्री पाना चाहते थे और जो भी आप अपने हार्ड वर्क को यहाँ पे यहाँ पे देखिए वॉन्ट्स हैं और यहाँ पर भी इनके हाथ में 2 वॉन्ट्स हैं। वॉन्ट्स के साइज चेंज है, लेकिन यहाँ पर जो आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी देगा, मुझे लगता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से लेंगे और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। तो ये जो बैलेंस्ड होने की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये इसलिए ही आ रही है क्योंकि यहाँ पर आप अपने इमोशंस पे शायद बहुत काम कर चुके हैं या फिर आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये जो वर्ड का कार्ड है, ये कंप्लीशन की बात करता है डेफिनेटली, और साथ ही साथ ये बताता है कि आपकी जो ये न्यू बिगनिंग्स हैं या जो ये एंडिंग्स हैं प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री है और साथ ही साथ आपके लिए जो है अच्छा है, मैं यही कह सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द सन, और क्या चाहिए। यहाँ पर भी बेबी है, यहाँ पर भी बेबी है। एक पुनर्जन्म जैसा है आपका, अपने इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस के साथ जुड़ने जैसा है, ये आ रहा है आपके लिए। ये है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का मेन मैसेज कि आपके लिए सन आपकी लाइफ में आएगा या सन आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस में जा रही हैं। ये बैलेंस में इसलिए ही जा रही हैं क्योंकि आपने या तो अपने ऊपर काम किया है या फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आपने अपने इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं हील कर लिया है। इनर चाइल्ड के जो वुंड्स हैं उनको आपने हील कर लिया है। 4 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली आपके रेस्ट और रिजुविनेशन की बात करता है। तो मुझे लगता है कि जितने टाइम पीरियड में भी आप एक रेस्टिंग मोड में रहे हैं या फिर आप स्टक रहे हैं, जिस भी एनर्जी में आपने खुद को स्टक माना हो, ये कार्ड भी ना देखिए, ये कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई रोशनी दिखाई दे, कुछ लोगों को दिखाई भी दे सकती है कि आपको दिखाई दी हो और आपको एकदम से सब चीज़ों का ज्ञान हो गया हो। नहीं, जीवन के जो भी अनुभव आपके हुए, जो जिनमें आपने खुद को भटका हुआ महसूस किया, जिनमें आपने खुद को अटका हुआ महसूस किया, उन सारे अनुभवों से बाहर निकलते हुए और उन सारी सिचुएशंस में या तो यूं कह लीजिए प्रेयर करते हुए, कुछ बीमारियां झेलते हुए, कुछ लाइफ की चीज़ों को करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को समझा है। नहीं समझा है तो आप समझेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब आप जो भी स्टक वाली जगह पे हैं या स्टक वाली जगह पे आप थे, वहाँ पे आप ये पाएंगे कि आपकी ग्रोथ हुई और आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ों की एनर्जीज आपको यही दे रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई कोलैबोरेशन आ सकता है, जो भी न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर का एक्सचेंज है। यहाँ पर यहाँ पर कुछ इमोशंस के एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि आप अपने किसी काम को कुछ इस तरह से करेंगे या फिर आपके लिए जो न्यू डोर ओपन होंगे, ये आपको दुनिया के साथ या लोगों के साथ अपने इमोशंस को बांटने का या अपनी विजडम को बांटने का मौका देंगे। देखिए, सभी की लाइफ के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के साथ आप बांटेंगे, कुछ लोगों की नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, कुछ लोगों के कैरियर में कुछ नया शुरू हो सकता है, कुछ लोगों की जॉब में कुछ हो सकता है, बिजनेस में कुछ हो सकता है, हेल्थ में कुछ हो सकता है, क्योंकि इमोशंस अगेन ये वाटर के ऊपर है और वाटर मैंने आपको बताया है पैसों की बात भी करता है, वाटर आपके इमोशंस की बात भी करता है, वाटर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी की बात भी करता है, आपके नॉर्मल बैलेंस होने की बात भी करता है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, एक एक्सचेंज है, लाइफ के साथ आपका एक एक्सचेंज है, दुनिया के साथ आपकी लाइफ में कुछ आप एक्सचेंज कर रहे हैं, जो भी आपके पास में है उसको आप एक्सचेंज करके कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो भी होगा ये आपको अच्छा महसूस करवाएगा और आपकी ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये ग्रोथ आपकी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हालांकि देखिए, लोग तो जो भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, पर अब ये चीज़ें भी कंप्लीट होने के कगार पे हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो वर्थ वेटिंग फॉर, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं, ये अगेन आप लाइफ को कुछ ऑफर कर सकते हैं या फिर आपकी तरफ कोई, वैसे मुझे लगता है ये आपकी तरफ आने से ज़्यादा आप लाइफ को कुछ ऑफर कर रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और क्या चाहिए इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है।
ये कार्ड है आपके नॉर्थ नोड का, यही हमें चाहिए और यही हमें मिल गया है। ये कार्ड है नॉर्थ नोड का और आपकी हीलिंग का, और ये कार्ड है आपकी विश फुलफिलमेंट का। कंप्लीशन के साथ साथ आपके लिए आ रहा है विश फुलफिलमेंट और ग्रोथ होगी आपकी, और आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड एनर्जीज में जा रही है और आप हील हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीज से जुड़ रहे हैं, उस डोर के साथ में आप उस चीज से जुड़ रहे हैं, इस पोर्टल के साथ में, जो आपकी सोल प्लानिंग का, आपकी लाइफ का हिस्सा है। और ये इसलिए ही आपकी लाइफ का हिस्सा है क्योंकि इस पे आपने इंटरनल वर्क जो है वो बहुत किया है। तो देखते हैं ये कुछ नए चैनल मैसेजेस का डेक है, आपके लिए क्या मैसेज आते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से। ये मैंने न्यू डेक बनाया है, मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। ये चैनल मैसेजेस का डेक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को कलेक्टिव में। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हार्म स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड साइकिक। तो आपकी, जैसे कि मैंने कहा, आपकी ये जो न्यू बिगनिंग है ये प्रोटेक्टेड है, और ये प्रोटेक्शन में इसलिए ही है क्योंकि आप जो भी ग्रोथ कर रहे हैं उसमें आपने इनर वर्क बहुत किया है। बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पर आपने उसमें अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो इसलिए ये डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से मैंने मैसेजेस चैनल किए थे। तो ये डायरेक्ट उन्हीं की तरफ से मैसेजेस हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि ईश्वर आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ईश्वर हो भी सकता है कि डायरेक्ट प्रोटेक्ट करता हो। इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, हाउ कैन यू शो मी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, बी रियल। तो आप अपने रियल सेल्फ के साथ यहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हुए अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ में कनेक्ट होकर काम करें, करेजियस होकर काम करें, पैशन बनाकर काम करें, और अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए काम करें। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको या तो कहते रहे हैं या फिर आपके इस इनर चाइल्ड को हर्ट करते रहे हैं, ये कह के कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत बात करते हो, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, तुम्हारे थॉट पैटर्न सही नहीं है, तुम्हारा लाइफ का सिस्टम सही नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका सही नहीं है, तुम्हारे सोचने का तरीका सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपके लिए सही नहीं है करने का, जो भी आपका तरीका सही नहीं है, और आपको पता है कि आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। और अपना काम भी ये नहीं कि किसी ने आपको काम दे दिया है कि इसको नुकसान करो, या फिर किसी को स्पाई करो, किसी की इधर से उधर चुगली करो और हम वो कर रहे हैं, ये हमारा काम है और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने पहले भी कहा है, ये इस तरह के एनर्जी के लिए वीडियो नहीं है। तो अगर आप अपने ट्रू फीलिंग्स को सुन रहे हैं और अपने कामों को सही कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड्स, अपने इनर वुंड्स को आपने देखा है, हील किया है, और जहां पर आपको चोट थी आपने उसको नर्चर करते हुए आगे बढ़ना चूज किया है, भागे नहीं है उससे, और अपने आप से, अपनी फीलिंग से आप ट्रू रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हैं। और अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हैं तो ही ये चीजें आपके लिए कंप्लीशन में जा रही हैं। यही होना होता है, यही हमें करना होता है। गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है आपके नॉर्थ नोड की तरफ। लेट मी शो यू पाथ ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कंफर्मेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये बस एक के बाद एक कंफर्मेशन जैसा है, एक कंफर्मेशन जैसा है, मेरे लिए तो कंफर्मेशन जैसा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गॉड इज नॉट अपॉइंटिंग एनीवन अपॉन यू, डोंट बी स्लेव। तो अगेन अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनिए। किसी ईश्वर ने आपके ऊपर किसी को ये हक देकर नहीं भेजा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ईश्वर ने आपको किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं भेजा है। आपको जो करना है अपनी मर्जी से कीजिए, अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुन के कीजिए, या फिर अगर आपने किया है तो डेफिनेटली ये चीजें आ रही हैं। यानी कि आपने लोगों की कहानियां ना सुनते हुए अपनी लाइफ में आप जो भी सही करना चूज कर रहे हैं, डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड होकर जो आप कर रहे हैं, उसमें आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपके ऊपर किसी को नहीं रखा है। आपकी लाइफ की चॉइसेस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, जिसमें मैंने नंबर 1, 2 और 3 लिखा है। तो आपकी रीडिंग में ये 2 नंबर का कार्ड अपीयर है। यू आर योर ऑन गार्जियन हियर, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इन एवरी वे, डोंट डिपेंड टू मच। तो आप किसी और के ऊपर या अपनी लाइफ में जो आपने करना है उन चीजों के लिए आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको, आप अपने गार्जियन खुद हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ख्याल खुद रखना है। लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होइए कि लोग आपके लिए क्या करेंगे, लोग आपके लिए कैसे करेंगे। लोगों के ऊपर जब आप डिपेंडेंट होंगे या उनको अपनी लाइफ के फैसले लेने देंगे, तो फिर डेफिनेटली वो आपको किसी भी दिशा में भेजेंगे और किसी भी दशा में भेजेंगे। जब वो आपको किसी भी दशा या दिशा में भेजेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी ये फिर आप खुद ही सोच सकते हैं। नो वन कैन हाइड योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। मैंने तो आपको बोला ही था अभी कि ये आपके लिए लोगों ने हो सकता है रोकने की कोशिश की हो, या फिर ये काफी समय से पेंडिंग हो। तो आपकी ब्लेसिंग्स आपसे हाइड नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीजें डिवाइनली गाइडेड होती हैं, अगर यह नॉर्थ नोड का कार्ड है तो ऑनेस्टली आपसे मैं यही कह सकती हूँ कि जब आपको
आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स होती हैं और आप सही बात पे होते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं और वो चीज़ें भी आपको पता चलती हैं कि एक्चुअली आपके साथ में क्या हो रहा था या क्या हो रहा है, चाहे वो आप वहाँ पे प्रेजेंट थे या नहीं थे, लेकिन आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ आपको सब पता चलता है। यू डोंट नीड टू ट्रस्ट ऑन एवरी इंडिविजुअल, यूज योर इंस्टिंक्ट्स इन एवरी एरिया। तो आपको जो भी लव और लाइट का पाथ दिखाया जाएगा, आपको जो सही रास्ते पे गाइड किया जाएगा, आपको उस रास्ते पे सब पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ये कहूँगी किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ के हर एरिया में, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, साइकिकली, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे आप अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनिए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। क्योंकि अगर कोई इंसान ये कहता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं ये मैं वो, तो मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल और बहुत सारे रिलीजियस लोगों को वो सब चीज़ें कहते और करते देखा है जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने से कोई मतलब ही नहीं रखती हैं। यानी कि अभी आप ईश्वर को पूज रहे हैं, अभी आप ईश्वर को गाली दे रहे हैं या आप लोगों के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में कोई मजा नहीं है, इन सब चीज़ों में कोई ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, इन सब चीज़ों में कुछ रियल होना नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ में अगर आपको ये लगता है कि लोग आपको जो कहते हैं उसी को आपको फॉलो करना है, या आपने किसी इंसान को अपना ईश्वर बना लिया है, तो याद रखिए गॉड इज नॉट अपॉइंटिंग एनीवन अपॉन यू, डोंट बी स्लेव। अपने माइंड को यूज कीजिए, अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड होइए। और अगर आपको या इस चैनल को या मुझे कोई हार्म करने की कोशिश करता है तो ईश्वर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैसेजेस तो मैंने ही चैनल किए हैं, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि मेरी कोई बात आपको ट्रिगर करती है, तो देखिए मैं आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ नहीं कहती हूँ। मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने देखा है, जो मेरे अनुभव में आया है, मेरे क्लाइंट्स के द्वारा, मेरे द्वारा और मेरे आसपास के लोगों के द्वारा, या स्पिरिचुअली जो मैं समझ पाती हूँ, मैं आप लोगों को हर उस तरीके से गाइड करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को मैसेजेस देने की कोशिश करती हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट, अप्लाई इन लाइफ ऑल्सो। तो जो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। और ये आपको रियल लाइफ में भी करना चाहिए। जो चीज़ें आपके साथ, जैसे आपके साथ रीडिंग में रेजोनेट करती हैं, आप जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उनको लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो लाइफ में भी जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको लीजिए। जो चीज़ें, जो लोग, जो पाथ आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है उससे आगे बढ़िए। उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल यही मैसेजेस हैं आपके लिए। अच्छी एनर्जीज हैं, गुड एनर्जीज हैं, हैप्पी एनर्जीज हैं, ब्लेस्ड एनर्जीज हैं और प्रोटेक्शन में भी हैं। तो जो भी है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाला है हर एक एरिया में। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से निभाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से लेते हैं, आप अपनी केयर किस तरह से करते हैं। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, खुद के लिए क्या कर रहे हैं और आपके द्वारा कोई क्या कर रहा है, ये सब आपको देखना होगा। यानी कि आपकी लाइफ को एक रिव्यू आपको करना चाहिए कि पास्ट से लेकर अभी तक आपके साथ में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या रिलीज करने की जरूरत है, किन इमोशंस, किन लोगों, किन हादसों से बाहर निकलने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर ये पास्ट के लोग हैं, पास्ट के इंसिडेंट्स हैं, पास्ट के इमोशंस हैं, अगर बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बाहर निकले हैं तो निकलेंगे, क्योंकि ये अब आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आपको एक धक्का सा पड़ेगा गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कह लीजिए, एनर्जेटिक लेवल पे, कि आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे जिसमें आप स्टक थे या आप अपने आप को स्टक मानते हैं। ये सभी के साथ होगा, या किसी एक के साथ नहीं होगा। पिछले कुछ टाइम से जो भी कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, पर्दे के पीछे जितनी घटनाएं हो रही हैं, ये आपको इसी जगह धक्का मार रही हैं या पहुंचा रही हैं जहां पर आपकी लाइफ में एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहे हैं। चाहे कोई आपके खिलाफ काम कर रहा हो, चाहे कोई आपके साथ काम कर रहा हो, लेकिन आप जा रहे हैं नॉर्थ नोड की तरफ ही। इसके सिवा आप कहीं नहीं जा रहे हैं अगर आप सही बात पे चल रहे हैं तो होप कि मैसेजेस आपके लिए कुछ भी काम में आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।